गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने ये 12 चैप्टर जो था मोनीटर वो हमने थोड़ा देखा था, ठीक है। हाफ चैप्टर हमने देखा था कि भाई यहाँ पर काजल जो है वो मोनीटर है और अमृता नाम की जो एक लड़की है उसके बारे में उसे बहुत ही बुरी सोच है उसके अंदर कि भाई अमृता जो है वह मोटी है, भद्दी है और वह पढ़ नहीं सकती, वह अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आती है। तो इस तरह से वो उसे चिढ़ाती थी, उसे अच्छा बिहेव नहीं करती थी, उससे अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। इसलिए उसकी जो सहेलियाँ थी वह उसे मिलकर उस काजल को सबक सिखाना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था, थोड़ा बहुत चैप्टर हमने देख लिया था। अब यहाँ पर कुछ आगे वाला जो चैप्टर है वो भी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अमृता ने यह सुनकर अवाक रह गई। उसने हैरानी से कहा, आरवी की ओर देखकर। आधी छुट्टी में खेल के मैदान में आरवी की सहेली सुरभि ने उसे पूछा, आज तुम अमृता के पास क्यों बैठी हो? हमने ये देख लिया था, ठीक है, कि भाई अमृता जो थी उसके पास आरवी बैठी थी और आरवी उसके पास बैठी थी। तो उसकी सहेली जो थी सुरभि, उसने भी पूछा कि भाई तुम क्यों आज उसके पास बैठी थी। तो उसका मजाक उड़ा रही थी काजल, तो उसके वजह से अमृता को बुरा लगा था, इसलिए वह वहाँ पर बैठ गई थी। और सब सहेलियों ने मिलकर काजल को जो मॉनिटर थी उसको सबक सिखाने के लिए सभी ने फैसला किया, ठीक है। अब उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा अमृता को, और अमृता को क्या करना है वो यहाँ पर देखते हैं। तभी आरवी ने अमृता को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि सुरभि और अमृता, यदि तुम दोनों मेरी मदद करो तो मैं काजल को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती हूँ। अमृता बोली, मैं तो तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, बताओ मुझे क्या करना है। सुरभि कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मैं भी काजल को उसकी गलती का एहसास कराने में तुम्हारी मदद करूँगी। अब सुरभि, अमृता और यहाँ पर उसकी सहेली है, यहाँ पर है आरवी, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर काजल को सबक सिखाने का फैसला किया। अब यहाँ पर है कि सभी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसी दिन आरवी और सुरभि उसके दोस्त बन गए, किसके? अमृता के, ठीक है। तो अब अमृता खुश रहने लगी क्योंकि उसकी अब दोस्त बन गई थी और उसे अब स्कूल आने में भी अच्छा लग रहा था कि भाई चलो अब मज़ा आ रहा है कि भाई मेरे दोस्त बन चुके हैं। अब जब से आरवी और अमृता उसकी मदद करने का निश्चय किया, तब से वह समझ गई थी कि उसे स्वयं भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक उसके कोई दोस्त नहीं थे तब तक उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता था। अब तो उसे पढ़ना भी पसंद होने लगा, ठीक है। स्वयं बुद्धू रहकर भी वह अमृता को कुछ भी नहीं सिखा सकती, इसलिए उसने स्वयं भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। शाम को तीनों सहेलियां मिलकर एक साथ होमवर्क करती थी। अच्छी सहेलियों का साथ मिलने तथा साथ बैठकर होमवर्क करने के कारण अमृता भी पढ़ाई में और दिलचस्पी लेने लगी थी। इसी तरह से सभी तीनों सहेलियां सब अब मिलकर पढ़ने लगी और इस तरह से दिन बीतने लगे। इस महीने की मासिक परीक्षा के परीक्षा फल से मिसेज रस्तोगी, जो उसकी टीचर थी, ठीक है, को भी हैरान हो गया कि उन्होंने आरवी से कहा कि आरवी, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, ऐसे ही कोशिश आगे भी रखना। और अमृता, तुम्हारी उन्नति पर तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे सभी विषयों में बहुत ही अच्छे अंक आए, बल्कि हिंदी में तो तुम्हें सबसे अधिक अंक मिले। यहाँ तक कि काजल को भी तुमने पीछे छोड़ दिया है, शाबाश। ऐसा कर जो उसके टीचर्स थे वो भी खुश हो गए और आश्चर्यचकित हो गए, उसके जो टीचर्स थे, कि बेवा, तुमने तो काजल को भी पीछे छोड़ दिया। अभी मिसेस रस्तोगी की बात खत्म ही नहीं हुई थी कि हर महीने की मासिक परीक्षा के अंकों के आधार पर वे अगले महीने के लिए एक मॉनिटर के नाम की घोषणा करती थी। उन्होंने कहा कि अब अगले महीने की एक मॉनिटर है जिसका नाम में घोषणा का समय भी आ गया है। इस बार मॉनिटर होगी आरवी। सभी लड़कियों ने जोरदार तालियां
से साथ नई मॉनिटर जो थी आरवी, उसका स्वागत किया। स्कूल की छुट्टी के बाद काजल और ने अमृता के पास जाकर कहा, अमृता, तुमने मुझसे भी ज़्यादा अंक लाने के लिए कहा कि नकल की। तो अमृता ने सिर उठाकर चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहा कि जब आरवी और सुरभि जैसी पढ़ाई में मेरी मदद करने वाली सहेलियां हैं तो मुझे नकल करने की क्या ज़रूरत है भाई। ये काजल जो है ना अब भी बाज नहीं आ रही थी और उसने कह दिया कि भाई क्या तूने नकल करके पास किया है। तो अमृता ने क्या बोला कि नहीं, आरवी और सुरभि जैसी जो मेरी सहेलियां हैं ना तो मुझे नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी पढ़ाई में एकदम अच्छी है और मुझे भी यही सलाह देती है और मैं भी अच्छी बन गई हूँ। काजल ज़ोर से हंसने लगी तो सहेलियाँ, तुम समझती हो कि ये तुम्हारी सहेलियाँ हैं? यह सब उन्होंने केवल मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। काजल ने कहा कि ये क्या तेरी सहेलियाँ हैं? नहीं, ये इन्होंने तो सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए ही ये सब कुछ नाटक किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो आरवी से ही पूछ लो। आरवी ने सब कुछ सुना और बोली, तुम गलत हो काजल, मैं अमृता की सहेली हूँ यह ठीक है, किंतु तुम्हारी जो गलती का एहसास कराने के लिए मैंने यह तुम्हारा अभियान शुरू किया था, लेकिन अब सचमुच अमृता मेरी सहेली बन गई है। पहले ऐसा था कि मैं तुझे जो है वो सबक सिखाऊंगी, पर अब तो ये जो अमृता है वो सच में मेरी सहेली बन चुकी है। और मैं भी तो क्या, सुरभि ने भी यही कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, आरवी ही नहीं, पर सुरभि भी इसकी पक्की सहेली बन गई। दूसरी भी लड़कियां ने आरवी और अमृता को बधाई दी और कहा कि उन तीनों को घेर लिया। यह देखकर काजल को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने अमृता से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और अमृता ने कहा, माफ़ी कैसी, अब हम 3 नहीं पर 4 सहेलियाँ हो गई है, ठीक है। और इस तरह से चारों सहेलियाँ हंस पड़ी। काजल ने भी अपने मन में निश्चय किया कि वह भी अब किसी का उपहास नहीं उड़ाएगी और यह अपनी योग्यता पर घमंड भी नहीं करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी हमारे अंदर कुछ अच्छा है तो दूसरों के अंदर कुछ दूसरा भी अच्छा होता है, तो कभी भी हमें घमंड करना नहीं चाहिए। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं वो दूसरों के ऊपर घमंड नहीं करना है, पर दूसरों को भी यह सिखाने के लिए कोशिश करनी है कि भाई आप भी आगे आओ, ठीक है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं तो कभी ना कभी हम गिरते भी हैं, है ना। तो चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। अवाक, हैरान, उन्नति, प्रगति, सबक सिखाना, पाठ पढ़ाना, अभियान, आंदोलन, योग्यता, क्षमता, दिलचस्पी, रुचि, उपहास, तो मजाक। तो इस तरह से ये शब्दार्थ है वो आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है, ओके। और यहाँ पर कुछ ओरल है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ओरल आपको किस तरह से करना है, ये आपको CW के अंदर कंप्लीट करना है। काजल 5वीं कक्षा की क्या थी? तो 5वीं कक्षा की छात्र थी। काजल के अनुसार अमृता कैसी लड़की थी? अमृता जो है वो मोटी, बदसूरत तथा नीरी मूर्ख थी। आरवी ने अमृता के पास बैठना क्यों शुरू किया? क्योंकि वह काजल को सबक सिखाने के लिए आरवी ने अमृता के पास बैठना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जो है वो ओरल क्वेश्चन और शब्दार्थ ये दोनों आपको आपकी CW के अंदर कंप्लीट करना है। बाकी की एक्सरसाइज जो है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, रीड करना है और ओरल और शब्दार्थ भी लिखने हैं, ओके। आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएगा और नाम याद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू।